बीएलओस को यहाँ पर उनका कार्य बताया जाएगा, किस तरह से उत्तर प्रदेश में एसआईआर होगी, क्या ये हंगामेदार होगी या फिर शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया और खबरों में बढ़ेंगे आगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज, महागठबंधन आज जारी करेगा घोषणा पत्र। पटना में शाम को जारी होगी घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में सभी दलों के वादे होंगे शामिल। घोषणा पत्र में महागठबंधन कर सकता है घोषणा, डिप्टी सीएम पद को लेकर हो सकती है घोषणा। आपको बता दें, घोषणा पत्र जारी होते ही वक्त मौजूद नहीं रहेंगे, उस वक्त राहुल गांधी उपस्थित नहीं रहेंगे। कांग्रेस के महासचिव अविनाश पांडे उस वक्त मौजूद रहने वाले हैं। अगले महीने बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हर पार्टी दिन रात चुनाव प्रचार में लगी है। इस बीच आज विपक्षी इंडिया गठबंधन अपना घोषणा पत्र जारी करने वाला है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार से चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं। इससे एक दिन पहले महागठबंधन घोषणा पत्र जारी करेगा। ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि घोषणा पत्र जारी करने के दौरान कुछ और अहम राजनीतिक घोषणाएं की जा सकती हैं, जिनमें अल्पसंख्यक समुदाय से किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात सामने आ रही है। तेजस्वी यादव को जब मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था, तब भी ये कहा गया था कि विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद दिया जा सकता है। महागठबंधन का ये कदम निषाद समुदाय को साधने की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। ऐसे में आज घोषणा पत्र महागठबंधन की तरफ से जारी कर दिया जाएगा और इसमें तमाम ऐसे वादे होंगे जो महागठबंधन जनता से करने वाला है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पटना से संवाददाता सुरजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरजीत, आज महागठबंधन घोषणा पत्र जारी करने वाला है, क्या कुछ तमाम जानकारी? घोषणा पत्र साझा करने वाले हैं और जारी करेगा, जिसमें कि उसमें गठबंधन में जो तमाम दल शामिल है उनकी तरफ से साझा घोषणा पत्र आज जारी किया जाएगा। और उसमें जो है आज तेजस्वी यादव की जो जो घोषणाएं उन्होंने पहले से कर रखी है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो उसमें जो तमाम बिहार के जो जितने परिवार हैं, हर परिवार से एक एक सरकारी नौकरी देने का उन्होंने वादा किया है और ये जो है इस घोषणा पत्र में दिख सकता है। और दूसरा, जो तमाम जीविका की जो दीदियां हैं, जीविका की दीदियों को राज्य कर्मी का दर्जा देने की बात उन्होंने पहले की थी, तो वो आज इस घोषणा पत्र में दिख सकता है। और सबसे अहम चीज यहाँ पे जो है, क्योंकि तेजस्वी यादव भी अब समझ चुके हैं कि बिहार में अगर चुनाव जीतना है तो बिना जाति और धर्म के तुष्टीकरण के वो चुनाव जीत नहीं सकते हैं। तो इसको लेकर के सीमांचल के, खास करके सीमांचल के क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए जो उन्होंने एक बात कही थी कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो वक्फ संशोधन बिल जो लाया गया था उसको जो है यहाँ पे जो कानून बना है उस कानून को यहाँ के अपने हटाएंगे और ये अहम घोषणा यहाँ पे करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल सुरजीत, देखने वाली बात होगी घोषणा पत्र में किन वर्गों को साधा जाएगा। इसको लेकर क्या सूत्रों के हवाले से अभी कोई जानकारी सामने आई है, क्या कुछ घोषणा पत्र में शामिल होने वाला है? क्योंकि ये भी जानकारी सामने आ रही है कि इस दौरान अल्पसंख्यक समुदाय से उप मुख्यमंत्री के चेहरे को भी यहाँ पर सामने लाया जा सकता है। जी प्रियंका, बिल्कुल जिस तरीके से महागठबंधन की एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव को जो है मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया था और उनके साथ साथ जो है वीआईपी पार्टी के जो प्रमुख है मुकेश सहनी, उनको उप मुख्यमंत्री के पद की घोषणा की गई थी। और उसके बाद जो है तमाम राजनीतिक गलियारों से लेकर पूरे बिहार में एक चर्चा का विषय बना था कि जो 17% की जो आबादी वाला है, क्योंकि तेजस्वी लगातार कहते आए हैं जब से जातिगत आधारित जनगणना हुई थी बिहार में, उसके बाद तेजस्वी का यह नारा था कि जिसकी जितनी हिस्से भागीदारी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी यहाँ पे मिलेगी। तो उसको देखते हुए तमाम दलों ने और खासकर भाजपा ने भी आरोप लगाया था कि 17% की जो जिसकी आबादी है उसको मुख्यमंत्री, 2% जिसकी आबादी है उसको उप मुख्यमंत्री, और जो यहाँ पे लगभग 18% जिसकी आबादी है अल्पसंख्यक समुदाय के, जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग आते हैं उनको उनकी हिस्सेदारी कहाँ गायब हो गई। तो उसको उसके बाद जो जितनी टिप्पणी हुई थी और खास करके तेजस्वी यादव को भी जो खबरें मिली उसके अनुसार उनको लगा कि अल्पसंख्यक उनसे छिटकते जा रहे हैं। और ऐसे में अगर सीमांचल की बात करें तो सीमांचल के इलाकों में जो जितनी भी सीटें हैं उन सीटों पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और वहाँ पे ओवैसी ने भी अपने उम्मीदवार उतार रखे हैं। तो ऐसे में तेजस्वी की जो जीत है वहाँ पे डगमगाने लगी थी और उसको देखकर आज ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि तेजस्वी यादव जो है आज अल्पसंख्यकों के लिए कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। और जो साझा घोषणा पत्र जारी होगी उस समय जो है
ये हो सकता है कि एक उप मुख्यमंत्री की चेहरा किसी अल्पसंख्यक को यहाँ पे बनना है। जी जी बिल्कुल सुरजीत, ये भी क्योंकि बड़ा सवाल है, घोषणा पत्र जारी हो रहा है, सब जारी रहेंगे, राहुल गांधी इस दौरान नहीं मौजूद रहेंगे। चलिए सुरजीत, कोई बात नहीं, यहाँ पर आप बने रहिए हमारे साथ, देखने वाली बात होगी किस तरह से आज के घोषणा पत्र में किस तरह की घोषणाएं जनता के लिए की जाती हैं और जनता को किस तरह से साधने की कोशिश महागठबंधन करता है। आप बने रहिए, खबरों में आपके साथ चर्चा करेंगे। और बिहार चुनाव के लिए सियासी घमासान तेज, राहुल गांधी की एंट्री से गरमाई सियासत। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की संयुक्त रैली, कल मुजफ्फरपुर दरभंगा में करेंगे संयुक्त रैली। चुनाव में विपक्षी इंडिया ब्लॉक की एकजुटता दिखेगी। 1 नवंबर को प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार शुरू करेंगी। जहां दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सियासी घमासान लगातार तेज हो रहा है और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 29 अक्टूबर यानी कल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ मुजफ्फरपुर और दरभंगा में एक संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। चुनाव की घोषणा के बाद राज्य में ये उनकी पहली रैली होगी। इस रैली को चुनाव से ठीक पहले विपक्षी इंडिया ब्लॉक की एकजुटता के सबसे बड़े प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। और चले वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुरजीत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरजीत, बड़ी रैली कल से शुरू होने वाली है, महागठबंधन पूरी ताकत झोंकने वाला है। राहुल गांधी अब चुनावी मैदान में नजर आने वाले हैं और प्रचार करेंगे महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए, क्या कुछ तमाम जानकारी? जी प्रियंका, बिल्कुल कल से जो है राहुल गांधी चुनाव प्रचार में शामिल हो रहे हैं और इसको लेकर के तमाम तरह के यहाँ पे जो कयास लगाए जा रहे थे और जो सवाल उठ रहे थे महागठबंधन की एकता पे भी, जो है तेजस्वी यादव सिर्फ अकेले चुनाव प्रचार कर रहे हैं और गठबंधन के कोई भी जो साथी है उनके साथ मंच शेयर नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब जो है महागठबंधन पे जो सवाल उठ रहे थे, उसकी एकता पे जो सवाल उठ रहे थे, उससे कहीं न कहीं से विराम लगता हुआ दिखेगा, क्योंकि राहुल गांधी अब चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। हालांकि देर काफी हो चुकी है, पहले चरण का जो है चुनाव प्रचार जो है 4 नवंबर को थमने वाला है। तो ऐसी स्थिति में समय बहुत कम है और चुनौतियां बहुत ज्यादा है। तो अब देखना होगा कि राहुल गांधी इस चुनावी मैदान में आ रहे हैं और चुनावी तारीख जो ऐलान हुआ है बिहार में, उसके बाद पहली बार उनका दौरा होने वाला है। तो ये देखना होगा कि ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो संयुक्त रैली है वो कितना रंग लाती है। फिलहाल कल से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो हैं बिहार के चुनावी मैदान में तेजस्वी के साथ ताल पे ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल सुरजीत, क्योंकि प्रियंका गांधी भी 1 नवंबर से चुनावी रण में उतरने वाली हैं और यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगी। ऐसे में इतना समय क्यों कांग्रेस की तरफ से लग गया चुनावी मैदान में उतरने के लिए? एक तरफ जहां एनडीए पहले से ही चुनावी रैलियां कर रही है, जनसभाएं कर रही है, स्टार प्रचारकों की सूची जारी की हुई है, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर प्रचार के लिए पहुंच चुके हैं उम्मीदवारों के लिए। ऐसे में कांग्रेस ने इतना समय क्यों ले लिया? क्या इसके पीछे राजनीतिक मतभेद महागठबंधन के बीच इसको माना जा सकता है, या फिर अगर ये भी समझा जाए अब राहुल गांधी क्योंकि रण में उतर रहे हैं, एसआईआर को लेकर उन्होंने यहाँ पर वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, तो कितनी लाभदायक अब उनके ये चुनावी प्रचार बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर होने वाले? सुरजीत जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कांग्रेस यहाँ पे लेट हुई है उसका सबसे बड़ा कारण रहा है कि महागठबंधन में जिस तरीके से लेकर सीटों के बंटवारे को लेकर के खींच तान की, और कांग्रेस जो है यहाँ पे एक सम्मानजनक सीट चाहती थी और वो सम्मानजनक सीट जो है कांग्रेस को राहुल गांधी और जो लगातार मांग कर रहे थे उसको तेजस्वी यहाँ पे देने के मूड में नहीं दिख रहे थे। क्योंकि पिछले 2020 के चुनाव की अगर हम बात करें तो 2020 के चुनाव में जिस तरीके से तेजस्वी यादव जो है दबे स्वर में ये कहते हुए नजर आए थे कि अगर हम कांग्रेस को 70 सीट नहीं देते तो आज हमारी यहाँ पे सरकार बन जाती, और जो है तेजस्वी यादव नहीं चाहते थे कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें दी जाए, और इसी कारण से है सीटों का बंटवारा जो नहीं हो पाया था समय से, उस कारण से जो है कांग्रेस चुनाव प्रचार में उतरने में यहाँ पे लेट की है। और अब अगर हम बात करें यहाँ पे एसआईआर के मुद्दे पर जो राहुल गांधी यहाँ पे और तेजस्वी गांधी जो वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, तो वो मुद्दा जो है कहीं न कहीं से कौन होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने जो तमाम विपक्षी दल हैं उनके तमाम सवालों का जवाब दिया और एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में मतलब सफलता पूर्वक यहाँ पे पूर्ण चुनाव आयोग कराने में सफल रहा, और उसके बाद तमाम जो विपक्षी दल है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे अन्य विपक्षी दल, सबके मुंह यहाँ पे बंद होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें तो एसआईआर और वोट अधिकार रैली से राहुल गांधी और तेजस्वी को बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से उस जो
वोटर अधिकार यात्रा थी, उसमें प्रधानमंत्री के मां को गाली दी गई थी, उसको लेकर के जो है अच्छा खासा आक्रोश है बिहार के लोगों में, क्योंकि प्रधानमंत्री की मां को गाली देना या किसी भी संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति है उसकी मां को गाली देना बिहारियों को कहीं से पसंद नहीं है, और खास करके इसका यहाँ पे नुकसान यहाँ पे उठाना पड़ सकता है। और अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि राहुल और तेजस्वी की जो जोड़ी है वो बिहार में कितना कमाल दिखाती है। जी बिल्कुल सुजीत, देखने वाली बात होगी कितनी फायदेमंद ये जोड़ी आगे साबित होगी और कितना फायदा महागठबंधन को इन रैलियों से मिलेगा। तमाम जानकारी के लिए सुजीत